26 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में स्टॉक मार्केट के रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। चालू करते हैं उसके पहले एक छोटी सी बात करता हूँ कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था। मिस्टर चोखानी जो मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा नाम है, इनाम के डायरेक्टर रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी उस इंटरव्यू में कि अल्टीमेटली हम लोग सब जो मार्केट प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक तरह का गेसवर्क ही कर रहे हैं। और किसी का गेसवर्क बहुत सही हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है, किसी का गेसवर्क जो है वो तुक्का बन के रह जाता है। तो फाइनली हम ये सब जितना भी काम कर रहे हैं ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई और भी रिकॉर्ड कर रहा है जो ये बता रहा है कि ये होगा वो होगा, हम सब एक्चुअली गेस वर्क कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश यही रहती है कि गेस वर्क जो है वो सही हो जाए। तो आप भी बस गेस वर्क करते रहिए, क्योंकि एटलीस्ट गेस तो करें क्या होने वाला है। सही तरीके से एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, बट गेस करना तो बहुत इजी है। तो चलिए गेस करते हैं क्या होने वाला मार्केट में, आज क्या हुआ और स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। सो याद होगा, याद है कि नहीं? याद तो है ही भाई कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मार्केट गिरता है लेकिन कोई कोई बाहर आ जाता है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में स्ट्रेंथ है, देयर इज नो टू माइंड्स अबाउट इट। और जब से मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब से स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है मार्केट में। ये बात तो आपको याद होगी ना, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि 200 डीमा के ऊपर में मार्केट है तो चुपचाप मार्केट के अंदर में अपना तेजी खेलते रहो। और तेजी मार्केट में खेलने का मतलब ये नहीं कि निफ्टी को लेके बैठ जाओ। मार्केट में तेजी खेलने का मतलब है कि जो नीचे लेवल पे जो स्टॉक्स है ना, जो मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, उनमें जबरदस्त तेजी आ रही है। और उस तेजी के अंदर में पार्टिसिपेट करने का अपना सेटअप बनाओ। और आरएस एक मॉडल है जो कि मैं बताता रहता हूँ, जिससे आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपना सेटअप क्रिएट कर रखा है। तो 200 डीमा निफ्टी का क्या है, वही मैं अभी टेम्पलेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ये टेम्पलेट जो है वो रीसेट हो जाता है। तो 17,537 ये हमारा 200 डीमा है। इसके ऊपर है मार्केट है, तो आराम से स्टॉक्स के अंदर में काम करते रहना चाहिए। आप देखिए ये स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी, मिड कैप इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से तेजी। ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर में तेजी का है और आने वाले दिनों में रहेगा। तो आराम से स्टॉक आइडेंटिफाई करो और उसको राइट करो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्कैन दिखाता हूँ आपको। अभी मार्केट डेटा अपडेट हो गया, जल्दी 8 बजे तक अपडेट होता है, बट आज जल्दी अपडेट हो गया। ये देखिए पिछले 3 दिन के एक्शंस को मिला के बनाता है स्टॉक आइडियाज। मेकिंग हायर हाइज फॉर 3 डेज, क्लोजिंग अबव वीवैक्स फॉर 3 डेज। तो ये वो स्टॉक है जिनमें ओवरऑल लास्ट 3 दिन से तेजी का माहौल बना हुआ है। और चांसेस है कि ये स्टॉक्स के अंदर में तेजी बरकरार रहे। इनफैक्ट मार्केट में अब एक प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होने वाला है। बिकॉज अब इतने सारे स्टॉक हमको मिल रहे हैं जिनमें हम पोजीशन बिल्ड करें, किसमें करें और किसमें नहीं करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बिकॉज देखिए इतने सारे स्टॉक आएंगे अब अपने पास, और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक आएंगे। तो तेजी खेलना है, लेकिन उन्हीं स्टॉक में खेलना है जिनका बिजनेस हम समझ सकते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट थीम को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फंडामेंटली स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो और टेक्निकली उसके अंदर में प्ले करो, तब आप मार्केट के अंदर में अच्छा एक मूवमेंट पकड़ सकते हैं। क्विकली कौन कौन से इंडाइसेस का क्या हुआ आज एक बार देख लें। चलिए, तो इंडाइसेस के अंदर में आते हैं। मेजरली आज जो गेनर थे इंडाइसेस में, वो सबसे बड़ा गेनर जो था वो था रियलिटी इंडेक्स। रियल एस्टेट में काफी तेजी है, और रियलिटी इंडेक्स के अंदर में भी डीएलएफ वगैरह तो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी दिनों से एक्चुअली स्ट्रेंथ दिखा रहा है डीएलएफ। रियल एस्टेट के बाद में बैंकिंग तो है ही है तेज, पीएसयू बैंक काफी तेज थे। और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर में अच्छा खासा इंटरेस्ट है लोगों का। इसको भी आप ध्यान रखिए, बिकॉज इंडिया में पीएससी जो है वो आने वाले दिनों में अच्छा करेगी। ऑटो सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं। मारुति ने आज अनाउंस किया ना कि वो 1 मिलियन गाड़ियां और मैन्युफैक्चर करने का कैपेसिटी बिल्ड करेगा। जो कमजोर थे वो थे मेटल्स, कमोडिटीज, थोड़े बहुत एनर्जी, बट फ्लैटिश कमजोर थे, ऐसे बहुत ज्यादा कमजोर थे नहीं। ट्रेंडिंग स्टॉक में आप कुछ नाम देखोगे ना, आपको लगेगा अरे बाबा क्या हो गया इनको, 20%, 17%, 10%। और ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। देखिए केमिकल, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, बट केमिकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये स्टॉक देखिए केपीआईटी,
किसी एक ब्रोकर रिपोर्ट ने इसके बारे में कहा था और ये स्टॉक गिर गया था। अब देखिए वहां से गिर के ये कितना जबरदस्त रिकवर किया, इसमें मोमेंटम कंटिन्यू था, इसीलिए ये स्टॉक अपने जगह पे रिकवर कर गया। तो अगर आप मोमेंटम प्ले करते हैं तो मोमेंटम प्ले करिए, अगर आप फंडामेंटल प्ले करते हैं तो फंडामेंटल प्ले करिए। मैं आपको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करने के तरीके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंदर में जाइए और यहाँ पर देखिए स्टॉक की लिस्ट है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब पे हम अच्छा रिसर्च करते हैं और अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, जैसे कजरिया, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बिजनेस मॉडल भी इंटरेस्टिंग है, रेटिंग में हमने अच्छी दे रखी है, अपने बाइंग जोन के पास खड़ा है, तो स्टॉक को ले सर दिया जा सकता है। बट दिस इज प्योरली फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट मेंट फॉर द मोमेंटम पर्सपेक्टिव। तो कितना कुछ है करने के लिए मार्केट में, और बाकी सब गेस वर्क है। तो आप लगे रहिए और पैसों का जुगाड़ करिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी तेजी आ सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट इज गोइंग टू गिव अस आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years। 2020 में अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब शायद एक फॉलो ऑन अपॉर्चुनिटी हमको वापस से मिल सकता है। चलिए टेक केयर, मिलते हैं फिर से, बाय।